ये जो सवाल हुआ था 50 मिनट लेट आए हैं, इसके बाद आपको कहीं महसूस हुआ कि पीएम ने गुस्सा कर लिया है या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। 50 मिनट वाला सवाल जिस भाई ने किया था उसके बाद थोड़ा सा उनके एटीट्यूड में गुस्सा नज़र आ रहा था। पीएम आए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। जहाँ तक ये बात थी कि आपको इल्म की कदर नहीं है, चलें वो हम मान भी लेते हैं कि वो बदतमीज़ी के ज़मरे में आता है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतने बड़े ओहदे पे आकर लेट हो जाता है तो वो यूथ को और अवाम को क्या मैसेज दे रहा है। आइन हमें ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जिसका सादा सा मतलब ये है कि 90 दिन के बाद आइनी तौर पे काकड़ साहब हमारे वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे अपने ऑफिस संभालने के बाद। 90 दिन अब कंप्लीट होने वाले हैं। सवाल मेरा ये था कि क्या आप आइन की इज्जत करते हुए खुद से रिज़ाइन कर देंगे? 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, इसकी ज़िंदगी के लिए भी है, उसकी ज़िंदगी के लिए भी है। और ये कहूँ कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो कि इंतज़ार कर रहा है। तो जिस काम के लिए मुझे चुना गया है ना, प्राइमरली वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्स में आपसे बात करूँ। आप वोट लेके नहीं आए, आपके पास मैंडेट नहीं है कि आप इतने बड़े फैसले करें जिसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई बहुत लंबा इफेक्ट आ रहा हो। हमारा कोई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बाउंडेड पेड सर्विसेज रिलेशनशिप नहीं है कि मुझे यहाँ 5:05 पर आना था और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना मैंने उसको कंपनसेट करना है। You had all the right to leave this hall. ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल हो गई जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस के डाले जा रहे हैं, साथ पीछे कमेंट्री हो रही है कि ये लम्स के अंदर सारा वाक़या हो रहा है और मंशियात के नाम पे छापा पड़ गया, बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लम्स में इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ पहुंचे और वहाँ पर उनकी लम्स के स्टूडेंट से मुलाकात हुई। बहुत सख्त सवाल भी पूछे गए, ये मुलाकात कैसे प्लान हुई, इससे पहले और बाद में इन बच्चों से क्या कहा गया, और क्या हर आने वाले से इतना ही मुश्किल और सख्त सवाल करते हैं 8 फरवरी को ये वोट देने जाएंगे या नहीं। हमारे साथ ताबिश मौजूद हैं, हमजा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे लिए एक नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग थी जिसके अंदर इस तरह के सेशंस हमारी रूटीन का पार्ट है। पीएम आए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा आपने सुना होगा पिछली बार बाजवा साहब भी आए थे, जुडिशरी के हमारे नुमाइंदे आते रहते हैं, मीडिया जर्नलिस्ट आते रहते हैं बहुत सीनियर, इसके अलावा लॉयर्स आते रहते हैं। तो हम ऐसे सेशंस करते रहते हैं और ये एक रूटीन का ही पार्ट था। मैं 3 क्लासेस लेके चौथी क्लास में ही बैठा था, एक क्लास रूम के अंदर ही ये चीज़ हो रही थी। तो आप इस चीज़ को एसोसिएट करें कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा था इसके पीछे या कोई ग्रुप बैक कर रहा था, तो वो बात गलत है। ये बिल्कुल एज स्टूडेंट्स हमने सवाल किए उनसे, और जो हमें क्लासरूम में सिखाया जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाई जाती है और एक चीज़ को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने का तरीका सिखाया जाता है, हमने उसी तरह, मुझे तो इस तरह फ़ील हो रहा था जैसे काकड़ साहब लेक्चरर हैं, एक मेरे प्रोफेसर हैं, बाकी नॉर्मल क्लासेस की तरह, और एक बिल्कुल रैंडम क्लास की तरह एक सवाल। पॉलिसी रिसर्च सोसाइटी इंस्टीट्यूट के आप प्रेसिडेंट, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप प्रेसिडेंट की सीएस भी वहाँ पे मौजूद थे। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके साथ हमजा भी हॉल में थे? हमजा भी हॉल में थे और ये चेयरमैन है। अच्छा हमजा, आप हॉल में मौजूद थे तो आपने भी सवाल पूछा और आपको क्या जवाब मिला? आदम साहब, सवाल पूछने की कोशिश मैंने बहुत की क्योंकि हाथ रेस किया हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली अब हर किसी का सवाल तो वो ले नहीं पा रहे थे, और एडमिन में जो हमारे मेंबर मौजूद थे स्टेज पे, उन्होंने मुझे अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपके चैनल पे अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे तो अपना सवाल बताइए जो आप पूछना चाहते थे। बिल्कुल, आवाम के सामने मैं सवाल रखना चाहता हूँ, और सवाल ये था कि चलें प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस करे, वो इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आइन हमें ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जिसका सादा सा मतलब ये है कि 90 दिन के बाद आइनी तौर पे काकड़ साहब हमारे वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे अपने ऑफिस संभालने के बाद। 90 दिन अब कंप्लीट होने वाले हैं। सवाल मेरा ये था कि क्या आप आइन की इज्जत करते हुए खुद से रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा था कि जनवरी में इलेक्शन होंगे जो कि अब फेब में हो रहे हैं, तो ये एक इखलाकी
तौर पे मैंने उनसे सवाल करना था जो अनफॉर्चुनेटली मुझे पूछने का मौका नहीं मिला। तबिश, आपने उनसे ये पूछा कि आप किस तरह ये यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। पाकिस्तान के हर इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगता रहा है, हमेशा से लगता रहा है, तो इसका आपको जवाब मिला, या जिस तरह वो 50 मिनट वाला सवाल हुआ था कि 50 मिनट लेट आए, तो उस पर भी उन्होंने जो असल सवाल था उसका जवाब नहीं दिया था? देखें, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। एक पीएम, सिटिंग पीएम लम्स आए, एक ओपन सेशन रखा, हमें सबसे पहले कंफर्टेबल कराया, क्योंकि जो इनिशियल सवाल कर रहे थे आपने उनके टोन में देखा होगा हिचकिचा रहे थे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पीएम साहब खुद इनिशिएटिव लेके खुद उन्हें कह रहे थे आप खुल के सवाल करें, आप डरे मत, आप बताएं आपका क्या सवाल है। तो इस सेटिंग के अंदर जब उन्होंने ये वाली हमें कंफर्ट दे दी, इसके बाद जब मेरा सवाल मैंने किया, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने 100% उसे एक्यूरेटली आंसर किया है, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी इंसाइट्स दी जो कि यूज़फुल थी। अब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा सवाल वायरल हुआ है, जवाब कहीं पे नहीं है। मैंने ट्वीट में सबसे पहली चीज़ ये की थी कि पूरा क्लिप हो ताकि लोग देख तो सकेंगे एक्चुअल में जवाब क्या था। तो जब आप जवाब देखेंगे तो उसके अंदर वो सेनेट इलेक्शंस का जिक्र करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल हुआ था 50 मिनट लेट आए हैं, इसके बाद आपको कोई महसूस हुआ कि पीएम ने गुस्सा कर लिया है या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? बिल्कुल, ये जो 50 मिनट वाला सवाल जिस भाई ने किया था, उसके बाद थोड़ा सा उनके एटीट्यूड में गुस्सा नज़र आ रहा था, क्योंकि जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज जो असल सवाल था, नहीं जो इन्होंने इस 50 मिनट था ना, अच्छा 2 पार्ट से इसके। पहले तो उन्होंने किसी और चीज़ के ऊपर सवाल किया और फिर उन्होंने कमेंट किया लेट आने पे, और लेट आने के भी 2 हिस्से थे जिसमें 50 मिनट्स का एक जिक्र था और दूसरा उन्होंने कहा कि आप इल्म की इज्जत नहीं करते। तो मैं इस पूरी चीज़ को अगर देखूँ तो सवाल तो उनका ठीक था जो पहले उन्होंने किया। उसके बाद 50 मिनट भी प्रिंसिपली अगर देखें तो जायज़ बात थी, क्योंकि हम क्लासेस मिस करके बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता है एक वर्किंग डे में वो टाइम निकाल के 1.5 घंटा वेट करके फिर आप वो ले रहे हो। तो वो उसकी इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन जो भी थी, शायद उसने उसका इजहार किया, क्या पता उसका कोर्स इफेक्ट हो गया हो, ड्रॉप हो गया हो एक क्लास मिस करने की वजह से, जो कि अगर काकर साहब शायद टाइम पे आ जाते ना होता। तो वो जो भी था, लेकिन मैं इस चीज़ को कंडेम करूँगा कि वो जो कमेंट पास किया गया एंड पे उसी भाई से कि आपको इल्म की कदर नहीं है, आप इल्म की इज्जत नहीं करते, तो ये थोड़ा सा ऑफ हो गया था, जिस पे प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा सा रिएक्शन आपको ख्याल है कि उस लड़के ने ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया था? एग्जैक्टली। लेकिन इसके जवाब में फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप बाउंड नहीं हैं, ये पेड सर्विस नहीं है, आप जा सकते हैं। वो सिंपल ये कहते हैं कि मैं जितना लेट हुआ आई अपोलोजाइज फॉर दैट, खत्म बात। वो इतनी बात छिड़ती ना कभी आगे, तो आप या आते साथ ही अपोलोजाइज करते थे बैठने से पहले कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो ये सवाल ही कभी ना जनरेट होता। आपके यहाँ अमूमन पहले भी बहुत सेशंस होते हैं, तो आप वहाँ पर आने वालों से भी पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं भाई? बस ये सेशन टू सेशन मैटर करता है, तो ज़रूर ये आपको थोड़ा सा ओपन कल्चर मिलेगा लम्स के अंदर, जहाँ पे जो दिमाग में आए लोग पूछ लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप फोकस उस क्वेश्चन के ऊपर से थोड़ा सा हटाएं और बाकी जो 10-12 क्वेश्चंस हुए जो कि बहुत रेलेवेंट, जो केपी से हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने केपी के सवाल किए, बलूचिस्तान, सिंध, जीबी, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मिलेंगे। थोड़ा सा अगर उनकी तरफ फोकस ले आई जाए और उनके जवाबों के ऊपर फोकस ले आई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू वो 50 मिनट का क्या जी जवाब दिया और क्यों दिया। हमजा, ये बताइए कि इसके बाद किसी तरह का प्रेशर कोई फेस करना पड़ा हो आइदर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ने फ़ोन किया हो आपको, ताब शमदा जो आप वहाँ पार्टिसिपेंट मौजूद थे, या वो लोग जिन्होंने ये सवाल किए आप क्यों आए हैं, आप 50 मिनट लेट आए हैं, या आपको नहीं आना चाहिए था, अफगान फिजिस, कहीं से किसी भी किस्म की फ़ोन कॉल या प्रेशर फेस करना पड़ा? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ताबिश की बात से मैं पार्शली डिसएग्री करूँगा। ओके, दिस इज व्हाट ये वो I think अभी this भी is what डिसएग्री Islam is all about। Islam। ठीक है, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन भी बहुत है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लेट आने पर जो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ट्रिवियल सी बात थी और ये बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है। जहाँ तक ये बात थी कि आपको इल्म की कदर नहीं है, चलें वो हम मान भी लेते हैं कि वो बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतने बड़े ओहदे पे आकर लेट हो जाता है तो वो यूथ को और अवाम को क्या मैसेज दे रहा है। और उनके लेट होने की जो उन्होंने फिर आगे से वजाहत दी, बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री मुझे इसलिए लगी कि पहले तो वो बच्चे को ही थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से कह रहे थे कि चंदा मैं कैबिनेट की मीटिंग ले रहा था, तो मेरे ख्याल है दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू टॉक टू अ स्टूडेंट।
ठीक है, चले वो फ्रैंकनेस थी उनकी, उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन फॉर्मल सेटिंग के अंदर बात हो रही थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग के बहुत लॉन्ग टर्म नताइज बरामद होंगे आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो आप वोट लेके नहीं आए, आपके पास मैंडेट नहीं है कि आप इतने बड़े फैसले करें जिसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई बहुत लंबा इफेक्ट आ रहा हो। तो मेरा ख्याल है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, फिर आपने चले जाना है और उस पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। और तीसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, अगर यही बात आवाम के अंदर फैल जाती है और फिर लोग भी ये समझना शुरू कर देंगे कि चलें प्राइम मिनिस्टर अगर लेट होता है तो हम भी लेट हो जाएंगे, तो सोसाइटी को वो इस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। होल ये वो इफेक्ट जो है वो बहुत उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा, बहुत वाइड स्प्रेड किस्म का इफेक्ट इसका आ सकता है। तो उनको इस बात को रियलाइज करना चाहिए था और एक सिंपल अपॉलॉजी दे देते। यस, बात खत्म हो जाती, कोई बात खत्म हो जाती। आप आते साथ कह देते कि अपॉलोजाइज, आई एम 50 मिनट्स लेट, कोई मसले की बात नहीं, ये सवाल ही ना होता। तो एक तो वो लेट होए, प्राइम मिनिस्टर हो के लेट होए, एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में लेट होए और उसके बाद फिर कॉन्डेसेंडिंग तरीके से वो जवाब दे रहे थे उसका, तो वो गैर मुनासिब बात थी। उनका आना बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि कैसा प्रेसिडेंट सेट किया है जिसको हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये दिखना चाहिए। तबिश, मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि प्रेसिडेंट भी हैं उस इंस्टीट्यूट के, सो आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, तो वहाँ किसी ने कहा कि आपने जो सवाल पूछे ये ना पूछें, उसके बाद किसी ने कहा कि थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाओ। आप लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी वहाँ पे थे पार्टिसिपेंट्स वो नहीं मीडिया पे सामने आ रहे, उनका पर्सनल डिसीजन है, उन्हें समझा दिया गया है। मैं आपके सामने सच सारी चीज़ें रखूँगा। ऑब्वियसली एक सोशल प्रेशर होता है, वो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। इवन आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो लेते हुए भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा कि यार मैं किस तरह सवाल फ्रेज करूँ, मैं किस तरह कोई बात करूँ ना करूँ। तो वो ऑब्वियसली हम सब के ऊपर था, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा हमें कोई डायरेक्ट ना कोई इस बात पे रोका गया, ना ही कोई ऐसी चीज़ बोली गई कि आप इंटरव्यूज़ दें ना दें। हाँ, ये था कि मैं वैसे रैंडमली किसी प्रोफेसर से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे थोड़ा सा एहतियात से आप जो है, क्योंकि कई बार मीडिया चैनल्स वो बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा क्योंकि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं रहा हुआ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। इससे ज़्यादा ना कोई सैंक्शन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई डाला शाला तो नहीं आया, कोई इधर क्यों बैठे होते हैं हम? नहीं, बाकी लड़के जो हैं उनके बारे में दे आर ऑल गुड, घर पे हैं, सब ठीक है, दे आर ऑल गुड, एवरीबॉडी हैज देयर ओन रिजर्वेशंस। किसी की फैमिली नहीं इजाजत देती, किसी को यही नहीं पता था कि ये लाइव था, तो ये क्या हो गया हमारे साथ। किसी अननोन नंबर से कॉल तो नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि आपके वहाँ बैठे एक अबूरी हुकूमत का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया, व्हाट इट इज़, ये बात ये हमजा शायद आपको आंसर बेहतर दे। तो ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी तो ठीक है, अबूरी इज ट्रांजिशनल, नो इट्स इंटरिम, क्योंकि अभी अबूरी हुकूमत में हम चल रहे हैं, निगरान गवर्नमेंट में चल रहे हैं। सो ये आपने पहले सुना हुआ था? बिल्कुल, इंटरिम गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, इस पे मेरा बल्कि सवाल भी इसी चीज़ से रेलेवेंट था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट का पीएम आ रहा है और टाइटल दिया हुआ है कॉन्वर्सेशन को कि वो विजन प्रेजेंट करने आ रहे हैं। बेसिकली विजन तो नई गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है जो कि इलेक्ट होके आती है और वो फिर बताती है कि हम ये चीज़ें करेंगे। 5 साल का टेन्योर है और हम उसमें ये करेंगे। 5 साल का टेन्योर है, हर हुकूमतें करती है। इंटरिम गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ नहीं करती। तो अब ये जो अबूरी गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जमहूरियत या तो होती है या नहीं होती, ये अबूरी जमहूरियत, मैं अंग्रेजी में रखूँगा, इंटरिम का वर्ड यूज़ करूँगा जो मुझे पता है। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ये एक ही विजन हो सकता है अगर इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ है, और वो है इलेक्शंस करवाना। तो इसके अलावा क्या ही बात हो सकती है। लेकिन 20 मिनट जो उनकी स्पीच थी और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस थे वो किस करा के रिवॉल्व कर ही नहीं रहे थे इस बात के अराउंड। तो जब मुझे मौका मिला मैं इस चीज़ पे लेके आया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट का यही पर्पज़ है कि वो इलेक्शंस कराए और वो फ्री एंड फेयर किस तरह करा सकती है और आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, इस पे थोड़ी बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो हमजा, आपको पता था कि ये जो सेशन है ये लाइव ऑन एयर हो रहा है, टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, या उससे बाहर निकलने के बाद अंदाज़ा हुआ कि आप सब बॉयज़ और जितनी भी लड़कियाँ सब वायरल हो चुके हैं? अच्छा, मैं जब बैठा हुआ था तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी या आई जस्ट ओवरहर्ड कि ये पीटीवी पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया इस बात का, क्योंकि मुझे याद है कि जब इस तरह के सेशंस होते हैं और यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन भी निकाल लिए जाते हैं, तो फिर अगर मोबाइल फ़ोन ना ले जाने का मकसद ये होता है कि जो कमरे की बात है कमरे में रहे, बाहर ना जाए। तो क्यों वो इधर भी आपका फ़ोन नहीं थे आप लोगों के पास? फ़ोन नहीं थे, इनफैक्ट चेकिंग करने के लिए हम लोग आ रहे थे तो एक एक चीज़ जो हमारी जेब में थी अपार्ट फ्रॉम हमारे ID कार्ड्स वो निकाल ली गई थी। यहाँ तक कि हमारे एक भाई थे जिनके पास एक चॉकलेट थी, चॉकलेट तक निकाल दी गई कि अंदर कोई सिक्योरिटी का शायद मसला ना हो।
तो अच्छा। ये बात है। उसके अलावा पिछले सवाल का मैंने आपका जवाब देना था, लेकिन वो जी, दिया जी, नहीं। जी। तो उसके अंदर जो आपने पूछा था ना कि किसी पे प्रेशर तो नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल है परसेप्शन बहुत ख़राब है कि हम पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है यूथ को इंगेज करने के लिए, तो उनको सराहना चाहिए इस बात पे और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को प्रमोट करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल हो गई जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस के डाले जा रहे हैं, साथ पीछे कमेंट्री हो रही है कि ये लम्स के अंदर सारा वाक़या हो रहा है और मंशियात के नाम पे छापा पड़ गया, बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह का परसेप्शन आप बनाएंगे तो फिर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो डर जाएंगे। फिर जब उनके पास प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो शायद वो उस तरह से करेज के साथ हमारी तरह सवाल रख ना सकें, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स एट द एंड ऑफ द डे कमज़ोर होगा और डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। अभी PMLN की बहुत वेव चल रही है और हमारे पास तो मीडिया में कोट भी हो रहा है कि नवाज शरीफ विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आप किसे बुलाना चाहेंगे? नवाज शरीफ को इनवाइट करेंगे, मरीम नवाज को देखिए, मैं इनवाइट तो पार्टी करेंगे? हेड को इनवाइट करूंगा जो कि शहबाज शरीफ हैं फिलहाल। तो सारे पार्टी हेड्स आएँ, क्या कहते हैं, PMLN से ये PPP से बिलावल साहब और इसी तरह सिराज साहब और दीगर जितनी भी पार्टीज़ हैं खान साहब को भी उन्हें ओपन प्लेटफॉर्म मिले। देखें, खान साहब अगर रिलीज़ हो जाते हैं और वो पार्टी हेड बन जाते हैं तो ज़रूर हमें कोई इशू नहीं होगा उन्हें भी बुलाते हुए, एज लॉन्ग एज ही। तो अभी PMLN का फेस तो खैर मरीम नवाज हैं। अगर मरीम नवाज की PMLN की लीडरशिप आती है तो आप क्या सवाल उनसे एक पूछना चाहेंगे कि अब अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी आ रही है, कोई एक सवाल जो राइट अभी अगर आपके सामने हो और आपके जहन में आए तो वो क्या पूछना चाहेंगे? मैं सबके बारे में ही पूछूंगा आपसे। ठीक है, मैं वैसे तो सवाल, क्रिस्प सवाल तो तभी तैयार होते हैं जब हम तैयारी करें, थोड़ी बैठ के रिसर्च करें, लेकिन एक PMLN से रेलेवेंट सवाल ये होगा कि क्योंकि उनकी तरक्याती काम बहुत ज़्यादा रहे हैं जब भी उनकी गवर्नमेंट आई है और इकोनॉमी हमने देखा है बहुत बिजनेस फ्रेंडली रही है। उस रेल में ही मेरा क्वेश्चन होगा कि अब भी हम ऐसे लो पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमने पाकिस्तान को शायद ही कभी देखा हो इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, तो वो कौन से एग्जैक्ट मेजर्स हैं जो वो उनकी गवर्नमेंट लेगी आते साथ ही। बिलावल साहब आए तो उनसे क्या सवाल करेंगे? बिलावल साहब से एक इंटरेस्टिंग सवाल ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक यंग लीडर रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक यंग लीडर हैं, एक यंग ब्लड है, लेकिन वो पोजीशन में तो आ गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ टेंजिबल यूथ के लिए नहीं किया। तो मैं तो उनसे ये सवाल करेंगे। और खान साहब अगर रिलीज़ होते हैं और वो उन्हें मौका मिलता है कि वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते भी रहे हैं तो वो लम्स आते हैं, तो उनकी 3.5 माह की गवर्नमेंट भी है और उसके बाद के भी मामलात हैं जो कुछ 9 मई में हुआ सब कुछ, तो क्या पूछना चाहेंगे? खान साहब से मैं ये पूछूंगा कि PTI के लिए आपने क्या प्लान बनाया हुआ है। और देखें, मौत एक अटल हकीकत है। अगर कुछ हो जाता है खान साहब को तो PTI के साथ पीछे क्या होगा? आपने कोई प्लान बनाया है? आपने कोई पार्टी को कोई स्ट्रक्चर दिया है? कोई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे है या वो भी बाकी पार्टीज़ की तरह कोई फैमिली वाइज चलेगा या पैसे की बिना पे तोला जाएगा या फिर क्रेडिबिलिटी की बिना पे तोला जाएगा? वो क्या डायनामिक्स हैं जो वो अपनी पार्टी को दे के जाएंगे? लेट्स से ही रिटायर्स और ही पासेस अवे। तो ये मेरा सवाल है। आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ, और अगर आप इनवाइट करना चाहें तो हमारे कैमरे से बिल्कुल कर सकते जी, हैं। मैं तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स को खुली दावत दे रहा हूँ। आप रीच आउट कर सकते हैं हमें किसी भी टाइम, आप आएँ, हम ओपन डिस्कशन आपकी रखेंगे। होने और तालिब इल्मों से, बाहर से भी लोगों को इनवाइट करेंगे, अब मीडिया जर्नलिस्ट सारे, अब तो आप सब कनेक्टेड हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा। एंड द लास्ट थिंग, ये लास्ट ईयर बाजवा साहब भी आए थे, तब भी इतने सख्त सवाल किए थे, या वो मेरे ख्याल वो सेशन इससे भी लंबा चला था, या तब आपको बता दिया गया था कि अपनी जिम्मेदारी पे सवाल करें? बिल्कुल भी नहीं। वो जो सेशन था वो तकरीबन 6-7 घंटे लंबा चला था, इवन दो दैट वाज आई थिंक था ऑफिशियली 2 आवर्स का ही, लेकिन वो इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि बहुत एक मज़े की इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हो गई थी और उसमें तो इससे भी ज़्यादा रेडिकल और इससे भी ज़्यादा खुले सवाल किए गए थे। और अगेन वहाँ पे जो भी उस सेशन से बाहर निकला था वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हुआ था और बड़ा उसका मजबूरी भी थी ना? नहीं, मजबूरी नहीं थी, जेन्युइनली मतलब दिल से चेंज हुए थे लोग और बड़ी हैरानी की बात थी। और आप ये चीज़ देखेंगे, इस चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जो लोग सेशन में गए उनका अगर कम्प्लीटली पर्सपेक्टिव चेंज नहीं भी हुआ तो वो बहुत हद तक सेटिस्फाई होके आए थे कि यार ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट थी, जो वो आर्मी चीफ ने हमें बताई, जो हमें पता थी वो चीज़ें कुछ डिफरेंट थी, तो अब हम एक चेंज हुआ। बेहतर वर्ल्ड लास्ट थिंग फ्रॉम हमदा, मुझे बताइएगा वो जो सेशन था PM काकड़, आपको लगा उन्होंने ज़्यादा माइंड किया या बाजवा साहब ज़्यादा कैजुअल थे? कैजुअल जहाँ तक आपने होने की बात की है तो मैं
काकर साहब को कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक कैजुअल थे, क्योंकि अपना ह्यूमर भी दिखा रहे थे वो, और अपने बच्चे को उन्होंने तरह कंडेसेंडिंग तरीके से डील किया था, तो वो भी आपके सामने ही है। तो वो मजाक भी कर रहे थे, सीरियस भी हो रहे थे, शुगर भी लगा रहे थे। बाजवा साहब पे मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस सेशन में था ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि अंदर खबर क्या तो क्या मिली हुआ। होगी ना? खबरें मिली थी, और खबर इस तरह मिली थी कि वो काफ़ी ज़्यादा ओपन थे सवाल लेने के लिए, क्योंकि उनका इनिशली जैसे दाविश ने बताया कम ही टाइम के लिए था, लेकिन वो तकरीबन 6-6.5 घंटे बैठे रहे और हर एक को सेटिस्फाई करने की अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की। तो आई थिंक ये कमेंडेबल बात थी, और ये कॉन्ट्रास्ट करती है काकर साहब के सेशन थे, क्योंकि काकर साहब के सेशन में अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, और मैं समझता हूँ अगर मिलता तो फिर उनको भी शायद टफ टाइम मिलता। बिल्कुल हमदा जिस तरह कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए, आप आइए, बात कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने तो ये मिसाल कायम किया है कि आइंदा आने वाला कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई सियासी लीडर हो, वो आए, मुल्क की इस यूथ से बात करें, और पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं, उन्हें अपना मंशूर बताएं और उन्हें बताएं कि वो आपको क्यों वोट दें। बात कीजिए, बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।